देखिए, वैक्सीनेशन के बारे में आपने पूछा है। वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे ज़ोरों शोरों पर ज़िला श्रीनगर में जारी है। इसमें एक तो टारगेट ग्रुप्स हैं 18 टू 44 ईयर्स के, जिनमें हमारे शॉपकीपर्स हैं, वेंडर्स हैं, ठेले वाले, वेजिटेबल सेलर्स, उसके बाद लॉयर्स, जर्नलिस्ट्स, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कोविड ड्यूटी पर या एक्टिव फील्ड प्रेजेंस है जिनकी, वो हैं। उसके बाद टूरिज़्म वर्कर्स हैं। तो ये सारे सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, तो उन सबको पहले जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, उन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद 45 प्लस जो एज ग्रुप है उसकी वैक्सीनेशन भी मामूल के मुताबिक जारी है सारे सेंटर्स पर। तो ज़िला श्रीनगर में वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा जारी है। और टोटल अगर हम डोजेज़ की बात करें, आज तक जितनी डोजेज़ हुई हैं उसमें श्रीनगर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। बड़ा ज़िला है, बड़ा टारगेट है, लेकिन टोटल डोजेज़ जो एडमिनिस्टर हुई हैं उसमें श्रीनगर ज़िले में जो भी क्वालिफाइड ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स बताए गए थे, उनमें काफ़ी अच्छा कवरेज है। जो मैंने जैसे कहा कि जो मोस्ट एक्सपोज्ड ग्रुप्स हैं, जिनकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें हमारे ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, सेल्समैन हैं, कोरियर सर्विस वाले हैं। इस तरीके जितने भी ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इन्हीं को आइडेंटिफाई किया गया है। और डेफिनेटली जब भी हम अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें ये ग्रुप्स जो मोस्ट वल्नरेबल हैं वैक्सीनेटेड होंगे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इनको, इनके फैमिलीज़ को सिक्योरिटी मिलेगी। बात तो हर कोई जानता है कि लॉकडाउन इज़ या कोरोना कर्फ्यू कोई परमानेंट फीचर तो नहीं है, ना ऐसा किसी ने कहा था। डायनेमिक सिचुएशन है, केस लोड देखकर बताया जाता है। और श्रीनगर ज़िले में अगर आप देखें, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, 20 दिन पहले 1350 के करीब केस आया करते थे पर डे। आज वो 400 से 500 के बीच में सिमट के हैं। तो काफ़ी गिरावट है। और 34% से अब 8.7% पर आ गया है पॉजिटिविटी, जो डेली पॉजिटिविटी रेट है। तो बहुत अच्छा इसमें जो इनफ मेजर्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट की, उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। और इनफ मेजर्स लिए गए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बेड ऑगमेंटेशन की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बात हो, तो किसी किस्म की भी दिक्कत नहीं आई। मेडिसिन जो है वो दस्तयाब हैं सही एडिक्वेट क्वांटिटी में। तो इससे काफ़ी ज़्यादा कोरोना कर्फ्यू रहा यहाँ पर, तो सिचुएशन पूरे नियंत्रण में है। और आगे की जो प्रक्रिया क्या रहेगी उसके बारे में जो फैसला सरकार लेगी उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, मैंने पहले ही आपको ये बात वाज़ेह कर दी है कि कोरोना कर्फ्यू कोई परमानेंट फीचर नहीं होता, ठीक है। या फर्स्ट वे में लॉकडाउन हुआ था, दैट वाज नॉट ए परमानेंट फीचर। उसके बाद अनलॉक हुआ, वो तो उम्मीद डेफिनेटली की जा सकती है। और जिस तरीके से केस लोड कम हो रहा है, डेफिनेटली हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं।